आज हम स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब होता है नापना, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें हर चीज़ें नाप के मिलती है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वो देखते हैं कि सब्जी वाला सब्जी तौल के दे रहा है। जब हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें चीज़ें तौल कर मिलती हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को भी ऐसे हाथ से फैला के भी नापते हैं। जब हम लाइन खींचते हैं तो हम स्केल का यूज करते हैं नापने के लिए। तो हम अपनी डेली लाइफ में हर चीज़ों को नापते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट चैप्टर, और इसमें हम देखेंगे मेज़रमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और आप मेज़रमेंट को इसमें डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी नीड टू मेज़र मैनी थिंग्स। हमें अपनी डेली की लाइफ में चीज़ों को मेज़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करने की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्ट्रीट वेंडर मेज़र द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जब आप क्या करते हैं कि सब्जियां लेने जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है कि वो सब्जियों को और फल को तौल कर देता है आपको अपने तराजू में। ऐसे ही देखिए यहाँ डायग्राम दिया, इसी तरीके से तराजू में तौलता है और देता है ना। मिल्क मैन मेज़र द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जब आप दूध लेते हैं तो दूध वाला भी क्या करता है, उसके पास एक बर्तन होता है, उसमें दूध को मेज़र करता है और उतना ही दूध आपको देता है जितने आप उससे बोले रहते हैं। हमें 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो उसके पास उसका क्या होता है, उसके पास उसका नापने वाला होता है जिसमें वो क्या करता है, दूध डालता है और उससे नाप को आपको वो दूध दे देता है। द टेलर मेज़र द लेंथ ऑफ क्लोथ। और इसी तरीके से जब आप कपड़े सिलाने जाते हैं तो क्या होता है कि जो टेलर होता है, दर्जी होता है, वो आपके शरीर की नाप लेता है और उस हिसाब से वो आपके कपड़े बनाता है। इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें इस तरीके से देखते होंगे कि उससे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है और उसको हम अपनी डेली लाइफ में देख पाते हैं। आप कॉपी में भी लाइन खींचते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, स्केल से नापते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेली लाइफ में मेज़रमेंट का यूज़ है। आगे देखिए मेजरिंग लेंथ। लेंथ मतलब क्या हो गया, लंबाई। मेजरिंग मतलब हो गया नापना। लंबाई नापने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। वी कैन मेज़र लेंथ ऑफ थिंग्स यूजिंग आवर बॉडी पार्ट। हम अपनी बॉडी पार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लंबाई को नापने के लिए। सबसे पहले दिया है क्यूबिट। देखिए क्यूबिट क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू द टिप ऑफ मिडिल फिंगर। यानी जो आपकी ये एल्बो होती है, कोहनी, और वहाँ से जो आपकी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, वहाँ तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्यूबिट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आप इस तरीके से भी हाथ रख के चीज़ों को नापते हैं। तो इस तरीके से यदि एक बार आप अपने हाथ को रखें तो 1 क्यूबिट हुआ, ठीक है। फिर उतनी दूरी के बाद से फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा के रखें तो वो 2 क्यूबिट हो गया। तो इस तरीके से जो नापते हैं हमें उसे क्यूबिट कहते हैं। यानी हम अपनी कोहनी से लेके मिडिल फिंगर तक की जो दूरी होती है उसे क्यूबिट कहते हैं। अगला दिया है हैंड्स स्पान, ठीक है, द लेंथ ऑफ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर। यानी आपके जो पूरे हाथ की जो हथेली होती है उससे आप क्या करते हैं, एक बित्ता, 2 बित्ता ऐसे नापते हैं ना, इसी को कहते हैं हैंड स्पान कहते हैं, ठीक है। हैंड स्पान होता है और इससे आप क्या करते हैं, ये आपके अंगूठे से लेके लिटिल फिंगर तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसे ही नापते हैं। इस तरीके से आप 1 2 ऐसे काउंट करके नापते हैं कि कितनी लंबी है। आगे आगे दिया है फूट स्पान। फूट स्पान मतलब हो गया अपने पंजे से, आप अपने पंजे से भी दूरी को कवर करते हैं, ठीक है। तो आप सुने भी होंगे इतनी डिस्टेंस, इतना फुट आगे जाके इतनी डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें आप सुने होंगे, ठीक है। इतने कदम आगे चलना है, इतने कदम का मतलब क्या हो गया, यही फुट स्पान से नाप के हम पता करते हैं। जो हमारे फुट स्टेप के द्वारा कवर किया जाता है, जो हमारे पंजे के द्वारा दूरी कवर की जाएगी उसे ही फुट स्पान कहेंगे, ठीक है। आगे दिया आर्म लेंथ। आर्म लेंथ हो गया कि जो लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर। यानी जो हमारे कंधे से लेके हमारे मिडिल फिंगर के बीच की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, उसे आर्म लेंथ कहेंगे। तो हम इसमें देखिए 4 मेजरिंग लेंथ देखें, जो क्या है, जो हम अपने बॉडी पार्ट के इस्तेमाल करके लेंथ को नापते हैं। सबसे पहले हो गया क्यूबिट, जिसमें हम अपनी कोहनी से मिडिल फिंगर को यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिट कहेंगे। इस तरह से हैंड स्पान होता है जिसमें हम अपने थंब से लिटिल फिंगर को बीच की दूरी को, हाथ को फैला के जो भी दूरी नापते हैं वो किस में आ जाता है, वो हैंड स्पान में आता है। जो दूरी हम अपने पैर के पंजे से नापते हैं वो किस में आता है, फुट स्पान में आता है। उसी तरह से जो हम अपनी शोल्डर से अपने मिडिल फिंगर तक की दूरी ऐसे हाथ से फैला के नापते हैं वो क्या होता है, वह आर्म लेंथ होता है। तो इस तरीके से हम 4 मेजरिंग लेंथ देखें जो हम अपने बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करके नापते हैं लंबाई को। आगे देखिए द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड यूजिंग बॉडी पार्ट इज़ नॉट एक्यूरेट। लेकिन क्या बॉडी पार्ट से नापा गया कोई भी चीज़ एक्यूरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिंस साइज ऑफ बॉडी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी पार्ट भिन्न भिन्न होगा। छोटे बच्चे का छोटा होगा, ठीक है, बड़े लोगों का हाथ बड़ा होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पार्ट से नापी गई
चीज़ें नापी गई लेंथ एकदम हमें एक्यूरेट मिलेगी, यानी बॉडी पार्ट से यदि हम कोई नाप ले रहे हैं तो वह क्या है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। Therefore we need to have a standard unit of measurement। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए इस एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, एक मानक पैमाना होना चाहिए जिसका इस्तेमाल सभी लोग करेंगे और सभी लोगों के लिए वह कॉमन होगा, यानी सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और मीटर ही क्या है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर आर अदर यूनिट ऑफ लेंथ। इसी तरीके से लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, और साथ ही साथ ये सभी क्या हैं, ये सब लेंथ के और भी सारे यूनिट है, लेकिन सबसे कॉमन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा, स्टैंडर्ड है, मानक है, जिसपे सभी यूनिट्स को बनाया गया है, वह क्या है, मीटर है, ठीक है। वी मेज़र लेंथ यूजिंग रूलर, मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप। तो यदि क्या होगा, ये क्या दिया है, स्केल। यदि आप इससे क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, तो जो 5 सेंटीमीटर की लाइन आप अपने स्केल से खींचेंगे, जितनी बड़ी बनेगी उतनी ही आपकी फ्रेंड की बनेगी, उतनी ही बड़ी आपके फादर की भी बनेगी, उतनी ही बड़ी लाइन आपके मदर की भी बनेगी। लेकिन अगर आप इसे हाथ से नापेंगे तो क्या होगा, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट आने लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या जाने कि लेंथ नापने के लिए सबसे बेस्ट क्या हो गया, हमारा मीटर हो गया, जो कि यूनिट है हमारा, ठीक है। और अगर हम उसके लिए मीटर रॉड का यूज़ करते हैं, रूलर का यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, तो हम किसी भी लेंथ को आसानी से और एक्यूरेट नाप सकते हैं। और इसके लिए सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हमें सबसे याद रखने वाली चीज़ें हैं, वह क्या है, वह है मीटर। और जो क्यूबिट, हैंड स्पाम और ये सारी चीज़ें हम अभी देखें बॉडी पार्ट वाले, वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी वो सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सबके लिए सेम होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है, ठीक है। और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ये सभी क्या है, ये सभी अनदर यूनिट हैं। और हम ये भी पढ़े होंगे कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हम ये भी पढ़े होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये सभी के लिए होता है, ठीक है। जो भी नापेगा उसके लिए, जो भी कैलकुलेशन करेगा, नापेगा, वो सभी क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लंबाई को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, रूलर का यूज़ कर सकते हैं, मीटर रॉड का यूज़ कर सकते हैं, या मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। अगले बार हम देखेंगे अब अगली वीडियो में मेजरिंग मास। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।